बोम ने जेग्यू को बताया कि वो जेग्यू नहीं है जिसने अपनी हद पार की, बल्कि उसे डर है कि कहीं वो खुद अपनी हद पार न कर दे। जेग्यू ने धीरे से पूछा कि क्या वो चाहती है कि काश वो ऐसा कर पाती। बोम मन में तो ना कह रही थी, पर उसके मुंह से हाँ निकल रहा था। जेग्यू पूछ बैठा कि वो इतना हिचकिचा क्यों रही है। तभी हमें पास्ट में ले जाया जाता है, जहां एक स्टूडेंट का पेरेंट आधी रात को उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, यह दावा करते हुए कि बोम ने एक बार कहा था कि वह उसे पसंद करती है। जब बोम ने उसे पुलिस बुलाने की चेतावनी दी तो वो आदमी दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। ये याद बोम को अंदर तक झकझोरने के लिए काफी थी। जेग्यू को समझ आ गया कि बोम एक स्टूडेंट के पेरेंट के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ने से डरती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी रेपुटेशन कितनी आसानी से बर्बाद हो सकती है। उस पर दबाव डालने के बजाय उसने एक चौंकाने वाला वादा किया। उसने उससे कहा कि वो 2 साल इंतजार करेगा जब तक कि हानग्योल ग्रेजुएट नहीं हो जाता, और उसके बाद ही वे ऑफिशियली एक साथ होंगे। बोम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। काम के बाद कुछ टीचर्स एक कैफे में रुके और उन्होंने जेग्यू को एक महिला के साथ बैठे देखा। वे फुसफुसाने लगे कि ये वही लड़की है जो बाजार में उसके सामने रो रही थी, और वो कितनी सुंदर है। उन्हें साथ देखकर और ये देखते हुए कि वो महिला जेग्यू का हाथ पकड़े हुई थी, बोम आग बबूला होकर वहां से निकल पड़ी। उसे लगा कि जेग्यू उसके लिए एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। 2 साल तो बहुत दूर की बात है। अगली सुबह हानग्योल को परेशान देखकर जेग्यू ने पूछा कि सेजिन के साथ उसकी डेट कैसी रही। जब सेजिन ने लापरवाही से कहा कि उसे रोमांस से ज्यादा थ्रिलर पसंद है, तो अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के बजाय हानग्योल ने झूठ बोल दिया कि वो उसकी जीत से खुश नहीं था, बल्कि वो एक मामूली खेल जीतने के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था। अब हानग्योल ने उससे पूछा, आपकी मेरी टीचर के साथ डेट कैसी रही? जेग्यू ने कबूल किया कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उसे 2 साल इंतजार करना होगा। हानग्योल का मुंह खुला रह गया। जेग्यू को पछतावा कराने के इरादे से बोम बहुत सुंदर बनकर स्कूल पहुंची। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी सुंदरता का असर इतना जबरदस्त था कि जेग्यू उसे देखते ही वहां से भाग गया, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जाहिर है बोम ने उसे फिर गलत समझा और माना कि वो उसे जानबूझकर अवॉइड कर रहा है। बाद में उस शाम जब बोम का ताला जाम हो गया, जेग्यू ठीक उसी समय वहां से गुजर रहा था। लेकिन जब बोम ने मदद मांगी तो मदद करने के बजाय वो उसकी सुंदरता देख घबरा गया और वहां से भाग गया। अब बोम को खुद ही उस दीवार पर चढ़ना पड़ा। जैसे ही वो गिरने वाली थी, यी जून ने समय पर आकर उसकी मदद की। वो भी अब उसी लोकेलिटी में रह रहा था। यून बोम ने उससे पूछा कि क्या वो इस वीकेंड पर फ्री है, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगले दिन जेग्यू मेडिटेशन करने लगा ताकि वो यून बोम के सामने खुद को कंट्रोल में रख सके। तभी उसे यी जून का कॉल आता है। जेग्यू ने स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेकर यी जून से किया अपना वादा तोड़ा था, इसलिए सजा के तौर पर उसने यी जून की शर्तें मान ली, जिसमें उसे डार्लिंग बुलाना भी शामिल था। यी जून ने उसे अपना कार्ड भी ऑफर किया कि अगर उसे कभी वकील की जरूरत हो तो बता देना, लेकिन जेग्यू ने कहा कि वो जेल में रहना पसंद करेगा, लेकिन उसकी मदद नहीं लेगा। जैसे ही वो जा रहा था, उसने सुना कि बोम फोन पर थी और यी जून को लंच के लिए पूछ रही थी। ये सुनते ही वो जल भुन गया। उधर गांव में एक चोर घूम रहा था जिसने उस बुजुर्ग महिला का स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाला मेडल भी चुरा लिया है। कैफे में यी जून को एहसास हुआ कि बोम ने उसे डेट के लिए नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग देने के लिए उसे इनवाइट करना चाहती है। उसने बड़ी चतुराई से इस मौके का फायदा उठाया और टीचर्स के साथ पेरेंट्स द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न से जुड़े अपने कानूनी काम के बारे में बात करने लगा। उसकी चाल कामयाब रही, क्योंकि बोम ने अपनी ही कहानी को किसी और की बताकर उससे सलाह मांगी। लेकिन उनकी बातचीत बीच में ही कट गई जब कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उसके घर में चोरी हुई है। यून बोम का घर का ताला टूटा हुआ था। बोम घर भागी और वहां जेग्यू को पुलिस ने दबोच रखा था। दरअसल जेग्यू वहां बोमसिक से मिलने आया था, लेकिन दरवाजा खुला देख वो अंदर आ गया। तभी उसने सुना कि वो स्टूडेंट्स किसी को चोर चोर कह रहे थे। जेग्यू हथकड़ियों में ही बाहर भागा। उसे इतने गुस्से में देख उस आदमी ने अपनी गाड़ी भगाई तो जेग्यू ने भी उसका पीछा किया। पुलिस भी उनके पीछे भागने वाली थी कि यी जून ने चुपके से उसकी बाइक में अपना फोन डाल दिया था और उस आदमी को ट्रैक करने लगे। जब उस आदमी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अपनी गाड़ी से हथौड़ा निकाल लिया, लेकिन जेग्यू के सामने हथियार कोई मायने नहीं रखता था। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और जेग्यू को उस पर हाथ उठाने के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया।
स्टेशन में पता चला कि वो चोर दरअसल एक ताले वाला था जिसे मकान मालकिन ने यून बोम का गेट ठीक करने भेजा था। लेकिन ताला तोड़ते देख स्टूडेंट्स ने उसे चोर समझ लिया था। जेग्यू को गुस्से से उसे अपनी तरफ आता देख वो इतना घबरा गया कि जान बचाकर भागा, जिसकी वजह से जेग्यू बिना बात के हवालात पहुंच गया। बोम इस बात से नाराज थी कि वो यी जून की तरह अपनी ताकत के बजाय दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। जेग्यू पहले से ही उनकी लंच डेट की वजह से जल रहा था और अब बोम ने उन दोनों की तुलना करना शुरू कर दिया। और जब यी जून ने अपनी मदद की पेशकश की तो जेग्यू का ईगो आड़े आ गया और उसने मदद लेने से साफ मना कर दिया। उस रात जेग्यू और यून बोम दोनों को ही एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। अगली सुबह जेग्यू को जमानत मिल गई, लेकिन उसे अभी भी उस आदमी के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। जेल से निकलकर सबसे पहला काम उसने ये किया कि वो माफी मांगने के लिए उस आदमी की दुकान पर गया, लेकिन दुकान बंद थी, इसलिए वो बाजार में घूमने लगा। वहां उसने यून बोम को देखा, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वो उलझन में था और दुखी भी। आखिर वो इस बात को लेकर थोड़ी भी उत्सुक क्यों नहीं है कि वो जेल से कैसे बाहर आया। वो वहां अपने पौधे के लिए एक बड़ा गमला खरीदने आई थी। वो उस भारी गमले को उठाने में संघर्ष कर रही थी और गिरने ही वाली थी कि जेग्यू ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और गमले को उठाकर उसके घर तक ले गया। बोम उस औरत के बारे में पूछना तो चाहती थी जिसे उसने उसके साथ देखा था, लेकिन वो हिचकिचा रही थी। उनके बीच के तनाव को महसूस करते हुए जेग्यू ने उससे बात की। उसने उससे कहा कि वो बहुत बदल गई है। उसने ये भी कहा कि उसके लिए उनके बीच पेरेंट टीचर की दूरी बनाए रखना पहले ही मुश्किल हो रहा है और उसका ऐसा रूखा व्यवहार इसे उसके लिए और भी मुश्किल बना रहा है। यून बोम ने इसका गलत मतलब निकाला। उसने पलटकर जवाब दिया कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वो सिर्फ एक दिन में ही बदल जाएगा। उसने ये भी कहा कि अगर उसके लिए अपना वादा निभाना इतना ही मुश्किल है तो फिर रहने दो, उन वादों को भूल जाओ और उसे भी। उसकी कड़वी बातों से दुखी होकर वो वहां से चला गया और माफी मांगने के लिए ताले वाले के पास सेब लेकर गया। वहां उसे चौंकाने वाला सच पता चला। ताले वाले ने बताया कि यून बोम सुबह सुबह ही यहां आई थी। जेग्यू को जमानत मिल सके इसके लिए वो समझौता करने के लिए घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाई थी। उसे मनाने के लिए उसने उसकी दुकान के सारे ताले भी खरीद लिए थे। और तो और जब उसे पता चला कि वो सॉन्ग गायन का बहुत बड़ा फैन है जिसके कॉन्सर्ट के सारे टिकट बिक चुके थे, उसने टिकट्स का इंतजाम भी करवाए। यून बोम ने अपने पेरेंट्स के साथ खराब रिश्तों के बावजूद जेग्यू के लिए अपना स्वाभिमान एक तरफ रखा और अपनी माँ को फोन किया ताकि उनके कनेक्शन से टिकट का इंतजाम कर सके। उसके माता पिता हैरान थे कि यून बोम ने उन्हें कॉल किया, वो भी इतने अजीब कारण के लिए। जब वो ताले वाला उस पॉपस्टार के साइन किए हुए पोस्टर दिखा रहा था, जेग्यू को सब कुछ समझ आ गया। वह दौड़कर सीधा यून बोम के पास गया। उसने उससे पूछा कि वो उसकी पीठ पीछे उसके लिए घुटनों पर बैठकर भीख मांग सकती है, तो फिर जब वो उसके सामने होता है तो वो इतनी रूखी क्यों हो जाती है। आखिरकार वो अब और नहीं रुक सकी। वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने उससे सवाल किया, मेरे लिए इंतजार करने का वादा करने के ठीक बाद तुम किसी दूसरी औरत का हाथ क्यों पकड़े हुए थे। जेग्यू तुरंत सारी गलतफहमी समझ गया। उसने उसे इनसिक्योर महसूस कराने के लिए माफी मांगी। फिर ये फैसला करते हुए कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता, वो उसे किस करने के लिए आगे झुका और इस तरह उसने 2 साल इंतजार करने का अपना वादा तोड़ दिया और अपने रिश्ते को वहीं के वहीं ऑफिशियल कर दिया।